लगाया गया है। पहले ऐसा फॉर्म भरने के वक्त कुछ नहीं था, लेकिन अब लगाया गया है। साथ ही रिक्ति के बारे में हम बात करेंगे, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। तो आप लोग का एक प्रश्न था कि विक्की सर आप जो हैं हर वक्त स्टूडेंट के खिलाफ में क्यों बनाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के फेवर में क्यों बनाते हैं, हम लोग के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। दो तरीका का न्यूज होता है, एक होता है आवाज़ उठाना और एक होता है जो प्रेजेंट में चल रहा वो दिखलाना। कल मैं बताया था जो प्रेजेंट में चल रहा था शिक्षा विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चाहे मैं बात करूं बीपीएससी में, चाहे शिक्षा विभाग में, वो मैं बताया। आज इस वीडियो में मैं आवाज़ उठाने वाला हूं जो होना चाहिए और स्टूडेंटों के लिए करना चाहिए, बीपीएससी को और साथ में शिक्षा विभाग को। मेरा नाम है विक्की गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करके और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। फॉर्म भरते वक्त ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया कि आपका ये दो सब्जेक्ट कंपलसरी है, ये दोनों होना चाहिए तभी आप भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। जब फॉर्म फिलअप कर लिए, लोग पैसा कटा दिए, सब कुछ कर लिए, प्रिपरेशन कर लिए, तैयारी कर रहे हैं, तब जाके कहा जा रहा है कि भैया दो सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा कि आप किस किस सब्जेक्ट के लिए जो है वो एग्जाम देंगे या फिर किस सब्जेक्ट के आप शिक्षक बनेंगे। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कराया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। ये उसी वक्त उनको देना चाहिए था, फॉर्म फिलअप करते वक्त। जो योग्य होते वो फॉर्म फिलअप करते, जो अयोग्य होते, जो यानी कि जो एलिजिबिलिटी नहीं रखते वो फॉर्म फिलअप नहीं करते। तो अब क्या किया जा रहा है कि अब कहा जा रहा है कि भाई साहब आपके पास दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए तभी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, अदरवाइज आप बाहर रहेंगे। ये चल रहा है, अभी मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई में। पहले ये करना चाहिए था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब आपके पास ये दो सब्जेक्ट एक निर्धारित बताया जा रहा है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लेना चाहते हैं, सेलेक्ट कीजिए, देन आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, नहीं तो आप वंचित रह जाएंगे। ऐसा कुछ चल रहा है। साथ ही अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। कल 4700 को लेकर हमने जिक्र किया था, जो सही खबर था वही मैं बताया हूं, अभी भी कह रहा हूं। 4700 पे ही शिक्षा विभाग और बीपीएससी कह रही है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। लेकिन सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि 40,000 जो रिक्ति जो खाली हुआ है उसका क्या आचार डालने के लिए वो रखी है। ये कहने का मेरा मतलब, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ 40,000, क्योंकि 40,000 ये आयोग और विभाग ही तय करके बताइए। कल के न्यूज़पेपर में भी दिया है कि भैया 40,000 है, जिसमें से 28,800 जो है वो केवल नियोजित शिक्षकों का है। जो नियोजित शिक्षक का जो रिक्ति है वो आने वाले टीआरई 3 में जाएगा। तो क्या जो 40,000 फर्जीवाड़ा के तौर पर या फिर एक स्टूडेंट का 2-3 जगह जो रिजल्ट जो हो गया, यानी कि प्राइमरी की बात करूं, माध्यमिक की बात करूं, उच्च माध्यमिक की बात करूं, तो उन लोगों का सीट क्या होगा, क्या अचार डालने के लिए रखा जाएगा? ये राजनीतिक फंडा है, अदरवाइज कुछ नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाला है 24 में, 25 में विधानसभा इलेक्शन वाला होने वाला है। भैया गेम खेला जा रहा है और कुछ नहीं है, राजनीतिक गेम खेला जा रहा है। इसके सिवा मुझे नहीं लगता है कि और कुछ है। गवर्नमेंट को इस पे और संज्ञान लेना चाहिए और जो भी रिक्ति बची है उन तमाम रिक्ति पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। साथ में एनआईओ के लिए क्लियर कट जवाब देना चाहिए। कल बीपीएससी की तरफ से एक रिजल्ट में बोल रहा हूं सॉरी, लेटर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि भैया 10/8/2017 तक, मेरे पास लेटर है मैं अभी दिखला रहा हूं, 10/8/2017 तक जो कार्यरत शिक्षक हैं केवल उनके लिए ये एनआईओस का डिग्री मान्य है। उसके बाद वाले 7 नंबर कंडिका जाकर पढ़ेंगे। हमने 7 नंबर कंडिका भी कल जाकर फिर से पढ़ा, असेसमेंट जो 38 पेज का जो आया था सुप्रीम कोर्ट से, वो भी हमने जाकर पढ़ा। तो वहां पे कहा जा रहा है भैया कि 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना अनिवार्य है एनसीटी और आरटीई के अनुसार। ये ध्यान से सुनिएगा। तो बात वही हो गई कि गोल गोल घुमा रहा है। भैया क्लियर आप करो ना कि किसको रख रहे हो, किसको निकाल रहे हो, किसको सेकेंड मेरिट लिए सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट आ रहा है उसमें दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। ये बात तो वही हो गई। बीएड के समय भी आप जानते हैं एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो शिक्षा विभाग का है के पाठक साहब, उन्होंने कहा था कि किसी भी स्थिति में बीएड को हम इन कराएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ टीआरई 1 की रिजल्ट को लेकर। आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इतनी बार आया, 3 बार आया, उसके बाद उनको लास्ट में मानना पड़ा और आज भी वो यही कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर करना चाहिए ना, इसको मैं कह रहा हूं कि क्लियर करना चाहिए क्या करना है, नहीं करना है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर दे रहे हैं तो एनआईओएस वालों को क्यों नहीं दे रही है? अगर एनआईओएस वालों को नहीं दे रहे हैं तो जो सर्विस में है उनके लिए क्या प्रावधान आप कर रहे हैं ये आपको बताना चाहिए। नहीं तो ये कोई मतलब नहीं हुआ कि भाई आप एक डिग्री से एक को कह रहे हैं कि आप योग्य हैं और एक को कह रहे हैं कि आप योग्य हैं। ये सरासर गलत होगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का
जो भी है इस पे सवाल उठता है। और कोर्ट के अवहेलना का यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी भी प्रकार के प्रावधान कर शिक्षा विभाग कर सकती है, मैं बार बार बता रहा हूं, शिक्षा विभाग अगर किसी प्रकार के प्रावधान करती है और एनआईओ को वैलिड करार करती है तो ये बहुत अच्छा है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उनको तमाम लोगों के लिए करना चाहिए, जो उनके लिए भी, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 साल से सर्विस में नियोजित शिक्षक, साथ में बीपीएससी टीआरई में जो बहुत सारे हैं जो है वो नवनियुक्त शिक्षक बने हैं, उनके साथ भी करना चाहिए। और साथ ही केवल उन्हीं के साथ नहीं, जो भविष्य में शिक्षक अभी रिसेंटली टीआरई 2 में आवेदन किए हैं उनके साथ भी सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, उनके साथ भी जो भविष्य में 10/8/2017 एक डेट दिया गया है, इस डेट तक अगर आप कार्यरत है, शिक्षक है, अगर आप शिक्षक बन चुके हैं तो आपके लिए एनआईओ की डिग्री जो 18 महीने का है वो योग्य है। कल का लेटर में ये जिक्र किया गया है। उसके बाद वाले जाकर कंडिका नंबर 7 पढ़िए। कंडिका नंबर 7 में आप जाकर पढ़ेंगे, आप लोग के पास जजमेंट होगा, 38 पेज का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था एनआईओ के लिए, एनआईओ का जो जजमेंट था वो कंडिका नंबर 7 यानी कि पॉइंट नंबर 7 जाकर पढ़ेंगे, आपको शायद समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है कंडिका नंबर 7 और क्या नहीं कह रहा है। ये सब कुछ ही चल रहा है बिहार में। एक तरफ कल एसीएस चीफ सेक्रेटरी है, कल किसी स्कूल का दौरा किए, वहां पे उन्होंने बड़े बड़े दावा तो कर दिया कि भाई जो ऑलरेडी जो शिक्षक बन चुके हैं नियोजित शिक्षक वो बाहर नहीं होंगे, जो अभी नहीं बने हैं उनके लिए हम सोचेंगे। यही बात आज से पहले भी बताते रहे थे, वही अधिकारी बता रहे थे जब बीपीएससी के मैं बात बोल रहा हूँ, बीएड की जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही थी बीएड वर्सेस डीएड का, वो बीएड वर्सेस डीएड का केस में यही बात बोले थे और आज फिर से वही बात बोल रहे हैं। आपने देख लिया कि बीएड के लेकर क्या कुछ गवर्नमेंट किया, लेकिन हाँ तो वही लगा जो सुप्रीम कोर्ट बताया भैया, वही घूर फिर के हुआ और आज फिर से वही कर रही है। तो उनको क्लियर करना चाहिए कि क्या करना है नहीं करना है। अभी प्रशिक्षण ही चल रहा है, काफ़ी लोग का प्रशिक्षण चल रहा है। साथ ही आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी प्रशिक्षण में भी नहीं गए हैं। बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूं, जो टीआरई 1 में जो सिलेक्टेड हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रशिक्षण कर चुके हैं। 10,000 लोगों का इस महीने में, दिसंबर महीना में वेतन भी निर्धारित कर दिया गया कि 10,000 लोगों का जो है जीवन कार्ड बन गया है, उन लोगों को वेतन दिया जाएगा। बाकी लोगों का जीवन कार्ड बनेगा, उसके बाद जो है वो वेतन दिया जाएगा। ये आप लोग के पास न्यूज पहुंचा होगा। साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए एग्जाम के बारे में भी आज जिक्र किया गया, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, उसके बारे में मैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में बात करूँगा। मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि जो विशेष जो रिक्ति जो बच रहा है उसके लेकर सरकार को आगे कदम बढ़ानी चाहिए। साथ ही एनआईओ को लिए क्लियर कट जवाब देना चाहिए कि एनआईओ को क्या करना है नहीं करना है। लोग कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या होगा नहीं होगा। कल तक की खबर था कि अभी भी मैं बोल रहा हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एनआईओ को आउट करके बनाया जा रहा है। लेकिन क्यों आउट करके बनाया जा रहा है? अगर आउट करके बनाया जा रहा है तो जो सर्विस में है उनके लिए आप क्या प्रावधान कर रहे हैं, तो वही प्रावधान इनके लिए भी कीजिए। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जिनका शॉर्ट लिस्टेड नाम होगा, 2 की बात करूं या फिर 3 में, तो उनके लिए भी आप प्रावधान कीजिए। ये कोई मतलब की बात नहीं हुआ कि एक डिग्री से एक स्टूडेंट कह रहा है कि भैया हम योग्य हैं और एक स्टूडेंट कह रहा है कि तुम अयोग्य हो। ये कोई मतलब की बात नहीं है। भारत में संविधान में सबके लिए समानता का अधिकार है, सबके लिए एक कानून है। बिहार है, यहाँ भी सबके लिए एक कानून है। यहाँ कोई राजतंत्र नहीं चल रहा है कि भैया आपके ऊपर वही डिग्री अगर आप किए हैं तो भैया आपको हम दूसरा चीज़ बनाएंगे, कलेक्टर साहब बनाएंगे, और एक स्टूडेंट वही डिग्री किया है तो उसको हम क्लर्क बनाएंगे। ऐसा कुछ बात नहीं है। समानता का अधिकार है, उसका हनन ना हो। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसका भी पालन हो। अगर पालन करते हुए भी अगर आप स्टूडेंट को योग्य करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रावधान करना होगा। अदरवाइज कोई उपाय नहीं है प्रावधान करने के लिए। आप तमाम स्टूडेंट के लिए कीजिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए कीजिए। व्यक्ति विशेष करने का मतलब जो शिक्षक बन गए हैं केवल उनके लिए प्रावधान नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कुछ लोगों को दिक्कत होगा कि जो सर्विस में है उनको दिक्कत होगा, लेकिन मेरा मानिए तो भैया ये तमाम लोगों को ये आप सर्विस में चल गए हैं तो चलिए आपको लग रहा होगा कि मेरे लिए प्रावधान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके लिए प्रावधान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो टीआरई 2 की यानी कि टीआरई 2 हो या फिर किसी प्रकार के भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, क्या उनके लिए प्रावधान जरूरी नहीं है? आपने वही डिग्री किया, सामने वाले व्यक्ति ने ही वही डिग्री किया, क्या उनके लिए ये बराबर का अधिकार नहीं है? अगर ऐसा होता है तो ये समानता के अधिकार का हनन होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना होगा, कोर्ट ऑफ कंटेंट भी लग सकता है। इसके लिए जो भी होगा हम जानकारी देने का आपको प्रयास करेंगे, उसके साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। और मैं फिर से बार बार कहूँगा, सरकार को इन तमाम मुद्दे पे ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।